Good morning students, I am Pratima Bhardwaj. So today we will discuss about the genetic testing and its procedure. So first point is this: genetic testing identifies changes in chromosome, gene, DNA or proteins. Genetic testing in a broader sense includes biochemistry tests for the possible presence of genetic disease or mutant form of genes associated with increased risk of developing genetic disorder. Okay, what is happening here? जेनेटिक टेस्टिंग किस लिए कर रहे हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए. क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? कि जीन्स में, डीएनए में या फिर उनके प्रोटीन्स में या क्रोमोसोम में कोई चेंजेस तो नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग किया जाता है. ठीक है. देन जेनेटिक टेस्टिंग इन ए ब्रॉडर सेंस इंक्लूड बायोकेमिस्ट्री टेस्ट. क्या है ये? एक बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है जिसको किस लिए किया जाता है? ताकि कोई जो मतलब जेनेटिक डिसीज प्रेजेंस है ना, पॉसिबली उसका पता कर सके, और या फिर कोई जीन म्यूटेशन हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कर सके, एंड अगर उसकी वजह से कोई रिस्क है किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के डेवलप होने का तो वो आइडेंटिफाई कर सकें. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर अ पर्सन अंडरगोज अ जेनेटिक टेस्ट ही और सी मस्ट अंडरस्टैंड द testing procedures, the benefits and the limitation of the test, and the possible consequences of the test results. The process of educating a person by a genetic counselor or a nurse about the test and obtaining permission is called informed consent. Okay, क्या बोल रहा है कि सर्जरी यानी सर्जरी नॉट सर्जरी मतलब कोई भी जेनेटिक टेस्ट से पहले जाने से पहले क्या करना है, पर्सन को उसके बारे में समझाना है. ठीक है. कि टेस्टिंग के प्रोसीजर क्या हैं. ठीक है. उन्हें पता होना ज़रूरी है, एंड उसके कुछ बेनिफिट्स और लिमिटेशंस होते हैं टेस्ट के, जो कि पेशेंट को या फिर रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को बताना है, एंड पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट. ठीक है. उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो बताना है. टेस्ट रिजल्ट में क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है. ठीक है. एंड द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग अ पर्सन बाय अ जेनेटिक काउंसलर, जो प्रोसेस है जेनेटिक टेस्टिंग का, वो जेनेटिक काउंसलर के थ्रू या फिर नर्स के थ्रू क्या करना है, टेस्ट के बारे में पूरा पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करना है, काउंसलिंग प्रोवाइड करना है, मतलब एजुकेट करना है पेशेंट और मेम्बर्स को. ओके. एंड ऑब्टेनिंग परमिशन इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट. ठीक है. और क्या करना है, कंसेंट पेपर पे पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स का कंसेंट सिग्नेचर लेना है कि हम जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, और इससे पेशेंट या फैमिली मेम्बर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज once a person makes the decision to proceed with genetic testing, a medical genetist, genetic counselor, primary care doctor or specialist can order the test. Genetic testing is often done as part of a genetic consultation. ठीक है. क्या बोल रहे हैं कि अगर एक बार जो पेशेंट है या जो पर्सन है वो जेनेटिक टेस्टिंग के आगे प्रोसीजर के लिए अगर डिसीजन ले लिया है कि आगे प्रोसीड करना है, ठीक है, तो वो किससे कंसल्टेशन होना चाहिए, या तो मेडिकल जेनेटिस्ट से और जेनेटिक काउंसलर से, या फिर जो प्राइमरी केयर डॉक्टर है ना, कोई स्पेशलिस्ट है जिनसे पहले से चेकअप करा रहे थे, वो क्या कर सकता है, टेस्ट के लिए ऑर्डर कर सकता है, मतलब प्रिस्क्राइब कर सकता है. ठीक है. एंड जेनेटिक टेस्टिंग इज ऑफन डन एज पार्ट ऑफ अ जेनेटिक कंसल्टेशन. ठीक है. अक्सर क्या होता है जेनेटिक टेस्टिंग आफ्टर द जेनेटिक कंसल्टेशन के बाद ही होता है. ठीक है. मतलब कोई भी डॉक्टर ऑर्डर करे, बट डॉक्टर ये सजेस्ट पहले करता है कि जेनेटिक कंसल्टेशन से एक बार कंसल्ट कर लें, उसके बाद फिर जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं. ठीक है. देन जेनेटिक टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन अ सैंपल ऑफ ब्लड, स्किन, हेयर, एमनियोटिक फ्लूइड, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग or other tissues. For example, newborn screening tests are done on a small blood sample taken by pricking the baby's heel. Laboratory technicians look for specific changes in chromosomes, DNA और protein depending on the specific disorder. ठीक है. जेनेटिक टेस्ट जो है वो किससे परफॉर्म किया जाता है, उसके लिए सैंपल क्या कौन सा लेते हैं, वो हो सकता है ब्लड भी हो सकता है, स्किन भी हो सकता है, एंड हेयर, और फॉर द प्रेग्नेंट लेडी एमनियोटिक फ्लूइड और कोरियोनिक विलस सैंपल, और या फिर कोई अदर टिश्यू. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए अगर न्यूबॉर्न का स्क्रीनिंग करेंगे तो क्या करेंगे, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके हिल से प्रिक करके बेबी का ब्लड सैंपल लेंगे. ठीक है. एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्या देखेंगे कि
उस बेबी के कोई क्रोमोसोम डीएनए या फिर जो प्रोटीन है उसमें कोई स्पेसिफिक चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, है ना, कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर का साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं हो रहा है, जीन म्यूटेशन तो नहीं हो रहा है, ये सारा चीज़ क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ अ जेनेटिक टेस्ट कैन कन्फर्म और रूल आउट अ सस्पेक्टेड जेनेटिक कंडीशन और हेल्प डिटरमाइन अ पर्सन्स चांस ऑफ डेवलपिंग और पासिंग ऑन अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है। जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो सकता है, कंफर्म हो सकता है कि जेनेटिक कंडीशन या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या फिर क्या हो सकता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप होने वाला है या फिर पास होता है मदर के थ्रू बेबी में, उसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है। देन द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स द टेस्ट रिजल्ट्स इन राइटिंग टू अ पर्सन्स डॉक्टर और जेनेटिक काउंसलर who in turn interprets the results to the concerned person of family. In case of newborn screening test, a parent will usually only receive the result if it is positive. The positive result may require additional testing to confirm the diagnosis. ठीक है। क्या बोल रहा है, द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स द टेस्ट रिजल्ट इज राइटिंग टू अ पर्सन्स डॉक्टर और जेनेटिक काउंसलर। ठीक है। जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा लिखा जाएगा, जेनेटिक जो काउंसलर है या फिर जो डॉक्टर है उसके थ्रू उसमें क्या किया जाएगा, अगर लैब टेक्नीशियन के थ्रू आजकल क्या टाइप कर देते हैं, तो टाइप कर रहे हैं तो वहाँ डॉक्टर या फिर काउंसलर का साइन होना मस्ट है। ठीक है, नेसेसरी है। हूँ इन टर्न इंटरप्रेट्स द रिजल्ट ऑफ द कंसर्न पर्सन ऑफ फैमिली, जो कि जो फैमिली मेंबर या फिर जो पर्सन को देख रहे हैं उस डॉक्टर का उसमें कंसर्न साइन होना है। ठीक है। देन इन केस ऑफ न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट अ पेरेंट विल यूजुअली ओनली रिसीव द रिजल्ट इफ इज पॉजिटिव। अगर न्यू बॉर्न बेबी का कोई जेनेटिक टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव है अगर, तो वो रिजल्ट जो है वो ओनली पेरेंट्स ही रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। एंड द पॉजिटिव रिजल्ट्स में रिक्वायर एडिशनल टेस्टिंग टू कंफर्म द डायग्नोसिस। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो क्या हो सकता है, उसको कंफर्म करने के लिए, है ना, रीटेस्ट कर सकते हैं या फिर कोई एडिशनल और कोई टेस्ट डॉक्टर जो है वो बोल सकता है डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। ठीक है। Then, since genetic testing may open up ethical or physiological problems, it is often accompanied by genetic counseling. ठीक है। क्या बोल रहा है, since genetic testing may open up ethical और psychological problems, है ना, जेनेटिक टेस्ट हुआ तब जब तक रिजल्ट नहीं आया होता है तब तक क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाता है पेरेंट्स को, है ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है। तो जेनेटिक काउंसलर को क्या करना है, काउंसलिंग करना है फैमिली मेंबर्स को। ठीक है। और क्या ध्यान रखना है कि फैमिली मेंबर्स कोई एथिकल इशू ना बनाए, है ना। रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत रिपोर्ट है, ये वो, हम केस करेंगे, दुनिया भर की चीज़ें होती है ना, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई एथिकल इशू ना हो, इसीलिए पहले ही जेनेटिक टेस्टिंग के लिए कंसर्न ले लेना है। ठीक है, कंसर्न साइन करा लेना है। देन इंडिकेशन फॉर मेकिंग अ जेनेटिक रेफरल। ठीक है, कैसे इंडिकेशंस होंगे, कौन कौन से इंडिकेशंस दिखाई देंगे जिसकी वजह से जेनेटिक टेस्टिंग के लिए रेफर करेंगे वो है। ठीक है। तो फर्स्ट किसके अंडर है, मैटरनल रिस्क फैक्टर। ठीक है, मतलब मदर में क्या क्या, प्रेग्नेंट मदर में क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं। तो एडवांस्ड मैटरनल एज 35 ईयर्स और ग्रेटर एट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी, है ना, क्या होता है आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 40 ईयर्स, है ना, या फिर अबव 35 से, तब भी क्या जेनेटिक टेस्टिंग करा लेना चाहिए। ठीक है। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस बेबी बॉर्न विथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर जो फैमिली हिस्ट्री मतलब अगर कोई बेबी को प्रीवियस किसी बेबी को, मान लो 2 बच्चे हो रहे हैं, सेकेंड प्रेगनेंसी है और फर्स्ट में अगर बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था तो सेकेंड बेबी के लिए क्या करा लेना है, जेनेटिक टेस्टिंग करा लेना है ताकि इस बेबी को भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं हो रहा है ये पता चल जाए। ठीक है। देन प्रीवियस चाइल्ड विथ क्रोमोसोमल एनोमली। ठीक है, कोई भी अगर प्रीवियस चाइल्ड को कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तब भी जेनेटिक टेस्टिंग करा लेना है, क्योंकि अगर बेबी में जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी पता चल जाता है तो हम उसे अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एमटीपी के तहत गवर्नमेंट अलाउ करता है कि हम वैसे बेबी को अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देन वन और बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स ऑफ सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल ट्रेड्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं,
वन और बोथ यानी कि एक या फिर दोनों पेरेंट्स को क्या है सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल ट्रेट का अगर कैरियर्स हैं, मतलब उनको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तब भी उस कंडीशन में हम क्या करा सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। देन हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज, अगर मिसकैरेज हुआ है लास्ट तो, एंड वन पेरेंट इज नोन टू कैरी अ बैलेंस्ड म्यूटेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर किसी पेरेंट्स को पता है ना, किसी एक पेरेंट्स को पता है कि उसमें कोई जेनेटिक म्यूटेशन है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो भी करा सकते हैं कि कहीं बेबी में स्प्रेड तो नहीं हुआ है, ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ है। ठीक है, देन अ चाइल्ड इज बॉर्न विथ एन अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अगर बेबी जो है वो अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन मतलब हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ, मतलब अपने सही जगह पे नहीं है, तो उस कंडीशन में भी जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। ठीक है, देन है प्रीनेटल रिस्क फैक्टर, एबनॉर्मल मैटरनल सीरम, ट्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट, एबनॉर्मल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पहले क्या था मैटरनल टेस्टिंग मतलब मदर के लिए कर रहे थे, अभी क्या है प्रीनेटल टेस्टिंग मतलब एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी होगा। ठीक है, मतलब बिफोर डिलीवरी। ठीक है, एबनॉर्मल मैटरनल सीरम ट्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट, एबनॉर्मल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट करेंगे, ये टेस्ट का नाम है। देन एक्सपोजर टू सर्टेन मेडिकेशंस और ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, जो कि पहले पॉइंट में क्या बोल रहा था, अगर मैटरनल सीरम ट्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या फिर सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, तो हम जेनेटिक टेस्टिंग के लिए फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देन एक्सपोजर टू सर्टेन मेडिकेशंस और ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर कोई मेडिकेशन से या फिर कोई ड्रग से प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सपोज हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो गया था या कोई प्रॉब्लम मेडिकेशन से रिलेटेड, तब भी जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। देन ओलिगोहाइड्रोमिनाज और पॉलीहाइड्रोमिनाज, मतलब एमनियोटिक, ओलिगो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना, पॉली मतलब एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में होना, उस कंडीशन में भी करा सकते हैं। देन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शन सच एज रूबेला एंड साइटोमेगलोवायरस, अगर जो मदर है वो साइटोमेगलोवायरस या फिर रूबेला वायरस के कॉन्टैक्ट में आए हैं, तब भी करा सकते हैं। देन एनी एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व्ड ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी, अगर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में क्या मिल रहा है, कोई एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व हो रहा है, तो देन डिक्रीज्ड फीटल एक्टिविटी, फीटल एक्टिविटी क्या है, अगर डिक्रीज है, फीटस जो है वो अच्छे से एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तब भी। देन सीवियर सिमेट्रिकल फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, द नेक्स्ट है पीडियाट्रिक कंडीशन। अब क्या है, बच्चों में होने मतलब बेबी बर्थ हो गया, अब बच्चों में क्या कैसे कर सकते हैं, क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, तब जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव नियोनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, नियोनेटल रहेगा जब बेबी नियोनेट मतलब बहुत छोटा, तब स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकते हैं। देन डिस्मॉर्फिक फेशियल फीचर्स, अगर फेशियल फीचर्स क्या है, डिस्मॉर्फिक है मतलब सही से शेप और साइज में नहीं है, तब। देन नॉन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, अगर पहले से पता है कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, तब भी करा सकते हैं। देन सस्पिशियन ऑफ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का सस्पिशियस है यानी कि शक है, तब। देन डिले इन नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, अगर जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या है, डिलेड है, तो हो सकता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण हो, है ना, एमआर हो। देन लास्ट क्या है, एमआर मतलब मेंटल रिटार्डेशन है, तब। ठीक है, देन नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी और मिसकैरेज। तो इसमें क्या है, अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी मतलब, ठीक है, पता है सबको फर्टिलिटी है ना, और मिसकैरेज अगर होता है तो। ठीक है, देन क्या है उसके अंडर, मेंटल रिटार्डेशन विदाउट अ नोन कॉज। ठीक है, अगर हमें रीज़न पता है मेंटल रिटार्डेशन है, उस कंडीशन में भी करा सकते हैं। ठीक है, मदर का। देन अगर मदर को मेंटल रिटार्डेशन है और प्रेग्नेंट होगी तो बेबी में भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। ठीक है, देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ अडल्ट ऑनसेट न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर सच एस HD। ठीक है, अगर फैमिली हिस्ट्री है किसका, HD का, HD मतलब हंटिंगटन डिसीज। ठीक है, तब भी करा सकते हैं। देन अडल्ट ऑनसेट कंडीशंस सच एज हीमोक्रोमेटोसिस डिसऑर्डर और विजुअल इम्पेयरमेंट और हियरिंग लॉस। ठीक है, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं फैमिली मेम्बर्स में, तब भी जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। देन सिम्टम्स ऑफ अ जेनेटिक कंडीशन
सच एज न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, मार्फन सिंड्रोम। ठीक है, क्या बोल रहा है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस या फिर मार्फन सिंड्रोम का कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। ठीक है, फॉर एडल्ट ऑल्सो एंड फॉर चिल्ड्रंस ऑल्सो। वैसे तो चिल्ड्रंस में ईजिली होता नहीं है। ठीक है, देन सस्पेक्टेड इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन फॉर नॉन फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर सच एज ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, ओवेरियन कैंसर। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर इनहेरिटेंस मतलब वन जनरेशन टू ट्रांसफर टू अनदर जनरेशन, है ना, वन जनरेशन से अगर दूसरे मतलब नेक्स्ट जनरेशन में अगर कोई डिसीज कंडीशन है वो ट्रांसफ़र होता है, उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, है ना। तो अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है और शक है ना, सस्पेक्टेड है कि इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है, मतलब आगे ये ट्रांसफ़र हो सकता है कैंसर का, बार बार लोगों को है, फैमिली मेम्बर है बहुत सारे लोगों को, तब भी जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। ठीक है, कैंसर जैसे कि सच एज ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर और ओवेरियन कैंसर। Then a family member with unusual type of cancer or at an unusually young age। ठीक है, अगर unusually कैंसर है मतलब एडल्ट यंगर एज में है तो ठीक है, या फिर कोई अनयूजुअल यानी कि स्ट्रेंज टाइप का कैंसर है तब भी जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। ओके, सो फर्दर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। होप यू विल लाइक इट एंड you will understand this. Thank you.